नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पितृपक्ष अर्थात पितृपक्ष की अष्टमी हो, नवमी हो, एकादशी हो, मासिक शिवरात्रि जो पड़ेगी वह हो या अमावस्या तिथि हो, ये विशेष तिथियां हैं अष्टमी, नवमी, एकादशी, मासिक शिवरात्रि और अमावस्या तिथि। यह पितृपक्ष में जो विशेष तिथियां पड़ती हैं, इन यदि तिथियों पर हम 3 दीपक लगाने वाले हैं। छोटा सा उपाय चुपचाप तरीके से, शांति तरीके से करते हैं। 3 दीपक का उपाय संध्या काल में, प्रदोष काल के समय में, संध्या काल के समय में अर्थात 6 बजे से लेकर के 9 बजे के तक के, यानी कि 6 से 9:15 के बीच में करते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहता है हम सभी का, और हमारे जीवन से हर प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। पितरों की विशेष अनुकंपा कृपा प्रदान होती है, क्योंकि ये तिथियां विशेष तिथियां मानी जाती हैं। इन तिथियों पर किए गए कार्यों का विशेष रूप से अत्यधिक महत्व होता है, और वह उपाय, वह क्रिया, वह जो कार्य है और भी ज्यादा अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। हमारे जीवन में हमारे ऊपर विशेष रूप से कृपा प्रदान होती है, पितरों की अनुकंपा कृपा प्रदान होती है। हमारे तरीके से, हमारी ओर से किया गया उपाय हर एक तरीके से वह सिद्ध होता है यदि हम संध्या काल के समय पे करते हैं इन विशेष तिथियों पर। तो एकादशी, मासिक शिवरात्रि, अमावस्या, अष्टमी, नवमी, गुरुवार हो, शुक्रवार का दिन हो, ये सारी तिथियों, सारे दिनों पर पड़ रही है, तो हम कैसे करेंगे इन उपाय को, चलिए समझते हैं और जानते हैं। पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से छोटे छोटे विशेष उपाय, लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक आप सभी लोगों को अवश्य रूप से करना है। यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर हमारी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रूप से करिएगा। देखिए, यह उपाय हम सभी कर रहे हैं अपने पितरों के निमित्त, पितृपक्ष में अपने पितृ देवताओं को खुश करने के लिए, उनको खुश करने के साथ साथ अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि पाने के लिए। और एकादशी तिथि हो या मासिक शिवरात्रि हो या फिर अमावस्या तिथि हो, हमारे घर में यदि कोई सबसे ज्यादा समस्या बनी रहती है, वह होती है धन की आर्थिक तंगी, धन की आर्थिक समस्या, कमाई कम और खर्च ज्यादा रहता है, यानी कि कमाई यदि इतनी है तो खर्च इसका डबल रहेगा। ऐसी समस्याओं को दूर करते हुए हम सभी को छोटा सा उपाय जरूर रूप से करना चाहिए। गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, शनिवार का दिन और एकादशी पड़ रही है इसलिए इसको कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि शिव जी की कृपा पाने के लिए, और अमावस्या तिथि पर कर सकते हैं अपने घर से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए। तो यह जो उपाय है 3 दीपक वाला, ये आपके जीवन में धन की वृद्धि कराएगा, हर प्रकार से कष्टों को भी दूर करने में सहायता करेगा, और जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो नकारात्मक प्रभाव है आपके घर में, जो बुरी शक्तियों का छाया है, वह भी दूर होगा। पितृ भी आपके तृप्त होंगे और पितृदेव भी आपके घर से खुशी खुशी विदा होंगे जब भी वह जाएंगे। तो क्या करेंगे और किस प्रकार करेंगे, हम सभी को लेना है 3 दीपक। कौन कौन से? 2 दीपक लेंगे लंबी बाती के, 1 दीपक लेंगे गोल बाती के। जैसा कि भी आप देख रहे हो, 2 दीपक लंबी बाती के, 1 दीपक गोल बाती का लेंगे। ठीक, हो सके तो दिया आटे का मढ़े या फिर आटा और मिट्टी दोनों का दिया मिक्स नहीं करना है, या तो तीनों दीपक हम सभी के आटे के रहने चाहिए, तीनों दीपक हम सभी के मिट्टी के रहने चाहिए। ठीक, साथ में साथ प्रत्येक दीपक के साथ साथ हम सभी को लेना है 11 चावल के दाने। चावल के दाने जो कि कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, इसलिए यहाँ पर आपको समझाने के लिए बहुत ही सरल रूप से समझ में आए, इसलिए यहाँ पर आपको चित्रों में सभी दीपकों के समक्ष लगा दिया गया है। दीपक कैसे चाहिए? 2 लंबी बाती के, 1 गोल बाती का। सभी दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है, घी ना हो तो आप तिल के तिल का प्रयोग करें, और चावल प्रत्येक दीपक के साथ रखें। सबसे पहले दीपक को आप इस क्रिया को कब कर रहे हैं, जैसे कि आपको बताया गया, संध्या के समय पे कर रहे हैं, 6 बजे से लेकर के 9:15 तक के बीच में। चाहे कोई सी भी तिथि कर रहे हो या कोई से भी दिन कर रहे हो, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, एकादशी, अमावस्या तिथि, मासिक शिवरात्रि, सोमवार का दिन हो, तो आप सभी इस उपाय को कैसे करेंगे आप ध्यान दीजिएगा। संध्या के समय में कर रहे हैं, संध्या समय में आप अपने घर के मटके परिंडे के पास जाएंगे, 11 चावल के दाने रखेंगे, पितृ देवताओं को याद करके, उसके बाद आर्य माँ का नाम लेंगे, और फिर आर्य माँ का नाम लेते हुए जो एक लंबी बाती का दीपक है उसी 11 चावल के दाने रख करके आप सभी को समर्पित कर देना है। अब कुछ लोगों के मन में प्रश्न होगा कि भैया हम पहले से जो मटके परिंडे के स्थान के पास एक दीपक प्रज्वलित करते आ रहे हैं, उसका क्या करें, उसको नहीं करें? तो देखिए, आपको वह दीपक प्रज्वलित तो करना ही करना है जो आप पितरों के निमित्त उनको दीपक जला करके समर्पित करते थे, अग्नि प्रज्वलित करके समर्पित करते थे उनकी पूजा के स्थान पे। परंतु यह जो है, यह एक पूजा नहीं है, एक उपाय है साथ ही साथ, तो आप सभी इसको भी करोगे। वह दीपक बिना चावल के साथ रहेगा, परंतु यह दीपक चावल के साथ रहेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। रख दिया, रखा रहने दें। अगले दिन आप इसको सुबह के समय पे, जब ये मंगल हो चुका रहेगा, तो भी नहीं हटाना है आपको, अगले दिन ही हटाना है। ठीक, दूसरा दीपक हम लेकर के जाएंगे लंबी बाती के साथ में अपने घर के नजदीकी किसी भी बेलपत्र के पेड़ के समीप, वहां जाएंगे, पुनः से 11 के चावल के दाने रखेंगे, उसके ऊपर दीपक रखेंगे, ओम शिव, यानी कि ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे, शिव जी को याद करेंगे। शिव जी को कोई सा भी समय हो, कोई सा भी समय चल रहा हो, पितृपक्ष का समय हो, कभी भी हो, शिव जी की पूजा आराधना हम सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी से ही सब लोग हैं। शिव जी अर्थात महाकाल, तो उनसे ही सभी काल हैं, सभी समय है, तो हम शिव जी का भी नाम ले सकते हैं, और साथ ही साथ अपने पितृ देवताओं का नाम लेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और पितरार्य माँ का नाम लेते हुए दीपक बेल पेड़ की जड़ के नीचे समर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी जी को भी हम याद करेंगे, क्योंकि बेल पेड़ की जड़ के नीचे माता लक्ष्मी जी का संध्या काल में, प्रदोष काल के समय में साक्षात वास होता है। तो इस प्रकार से हम सभी को दूसरा दीपक समर्पित करना है। अब बात करते हैं अपने अंतिम और तीसरे दीपक की, जो कि हम सभी का गोल बाती का है। यह गोल बाती का दीपक हम लेकर के जाएंगे शिव जी के मंदिर में, संध्या के समय पे 11 चावल के दाने पुणे से रखेंगे, उसके ऊपर यह दीपक प्रज्वलित करके रखेंगे, जो कि गोल बाती का। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि शिव जी के मंदिर आए हैं, तो अपने पितृ देवताओं का नाम लेंगे। कितनी बार? 11 बार हम सभी को पितृ देवताओं का नाम लेना है,
और एक एक बार ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी नाम लेंगे। साथ ही साथ उसके बाद हम माता लक्ष्मी जी का नाम लेंगे और भगवान वासुदेव जी का नाम लेंगे, क्योंकि गुरुवार का दिन रहेगा, एकादशी तिथि हो सकती है, शुक्रवार का दिन रह सकता है, नवमी तिथि हो सकती है, मासिक शिवरात्रि हो सकती है, अमावस्या तिथि हो सकती है। तो हम भगवान वासुदेव और भगवान शिव जी का नाम जरूर रूप से लेंगे। और गुरुवार शुक्रवार का दिन रहेगा तो हम माता लक्ष्मी जी का भी नाम ले सकते हैं जब हम भगवान वासुदेव जी का नाम लेंगे उनके साथ साथ, ताकि हमारे घर में जो आर्थिक स्थिति है वह मजबूत रहे, आर्थिक तंगी से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हों, सारे कष्ट विघ्न बाधाएं दूर हों, सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हों। विशेष रूप से हमारे ऊपर हमारे घर में गुरु जी की अनुकंपा कृपा ऐसी बनी रहे कि धन की प्राप्ति तो हो परंतु व्यर्थ खर्च ना हो, व्यर्थ रूप में धन हमारे घर से आने के बाद बाहर ना चला जाए, धन हमारे घर में टिके और जिसके हमारे घर में सुख शांति समृद्धि रहे, सभी बच्चों में सभी व्यक्तियों में अच्छे आचरण रहे। इस प्रकार से प्रार्थना याचना करते हुए यह दीपक समर्पित करके चले आना है। इस कार्य को जैसे कि आपको बताया था प्रदोष काल के समय पे करेंगे, ठीक है। पितृ स्वधा वाला समय रहेगा, स्वधा स्वधा भी कह सकते हैं आप, 3 बार यदि स्वधा कहते हैं तो भी आपके घर में धन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इस उपाय को प्रदोष काल के समय पे करेंगे, प्रत्येक दिनों पे इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, सुबह नहीं करना है। बात करते हैं अपने अगले और दूसरे उपाय की। यह जो उपाय है कहते हैं माता अशोक सुंदरी वाला स्थान उपाय है, गुरुजी बताते हैं। और यह उपाय आपके जीवन में किसी भी कामना को, किसी भी इच्छा को परिपूर्ण करने की क्षमता रखता है। पितृपक्ष में यदि आपको कोई विशेष कार्य करना है और उस कार्य को आप चाहते हैं कि मैं पहले भगवान को सुमिरन कर लूं, भगवान से प्रार्थना याचना कर लूं ताकि मेरा वह कार्य अच्छे से परिपूर्ण हो, तो आप सभी को माता अशोक सुंदरी वाला यह छोटा सा उपाय श्राद्ध पक्ष में अवश्य रूप से करना चाहिए। 1 लोटा शुद्ध जल, इस 1 लोटा शुद्ध जल में यह 11 चावल के दाने डालेंगे, साथ में एक बिलपत्री लेकर के जाएंगे भगवान शिव जी के मंदिर। जब 11 चावल के दाने डालेंगे तो उस वक्त आप सभी को ईदम अच्युतम ओम नमः शिवाय, ईदम अच्युतम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए यह 11 चावल के दाने इसमें डाल देने हैं। नाम मंत्र आपको 11 बार जप करना है। चावल के दाने इस जल के पात्र में डाल देने के बाद 11 बार अब इस बेलपत्री को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखेंगे और सीधे हाथ की हथेली में रखने के बाद उसी के ऊपर जल का पात्र रखेंगे। जैसे कि अभी आप यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हो कि सबसे पहले आपने अपने सीधे हाथ में इस बेलपत्री को रखकर बेलपत्री के ऊपर जल के पात्र को रखा है। लगातार निरंतर आप अपने पितृदेव का नाम ले रहे हैं और जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचते हैं तो भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे शिव जी का नाम लेकर के, और उसके बाद पितृ देवताओं का नाम लेंगे। शिव जी का नाम लेने के बाद ही पितृ देवताओं का नाम लीजिएगा, ध्यान दीजिए, इसलिए मैं यहाँ पर ओम ऊपर लिख रहा हूँ। और उसके बाद जो आपके पास बेलपत्री रहेगी आपकी लोट जल के पर नीचे आपने लगा रखी थी, उस बेलपत्री को सीधे हाथ से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख करके अपने सीधे हाथ की 5 उंगलियां बेलपत्री के ऊपर रख करके आपकी जो भी कामना है उस कामना को प्रार्थना याचना करते हुए यदि आप माता अशोक सुंदरी जी से विनती करते हैं पितृपक्ष के समय में, तो माता अशोक सुंदरी आपके लिए प्रार्थना याचना करती हैं, आपसे प्रसन्न होकर के आपकी सच्ची भावना, सच्ची निष्ठा, सच्ची भक्ति को देख करके भगवान शिव जी से, ताकि आपका वह कार्य परिपूर्ण हो, आपके उस कार्य में भगवान सहायता करे। माता अशोक सुंदरी भी आपकी सहायता करने के लिए स्वयं खुद ब खुद आती हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वह आपकी सहायता, आपके कार्य को परिपूर्ण करके चली जाती है। तो इस उपाय को जरूर करिएगा यदि आपकी कोई भी विशेष इच्छा मनोकामना हो, किसी भी कार्य, किसी भी चीज से संबंधित। बात करते हैं अपने अगले अंतिम और तीसरे विषय से विशेष महत्वपूर्ण उपाय की। तो गुरुवार का दिन हो या शुक्रवार का दिन हो, एकादशी तिथि हो या फिर अमावस्या की तिथि हो, या फिर प्रदोष काल का समय कहें और धन की प्राप्ति करनी हो, तो यह उपाय जरूर करना है। एक तांबे का लोटा लेंगे, उस एक लोटे में 11 चावल के दाने, 1 चुटकी हल्दी और 1 से 2 हम डालेंगे इलायची। देखिए, इलायची जब हम जल के पात्र में डालते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे भाग्य में धन का सौभाग्य प्राप्त होता है, यानी कि जो धन की समस्या दूर होती है और धन की प्राप्ति के द्वार खुलते हैं। हल्दी डालते हैं तो हम सभी को सौभाग्यमय की प्राप्ति होती है, हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में सुख शांति तेज आता है, ऐश्वर्य कीर्ति आती है, संपन्नता आती है। जब हम चावल मिश्रित करते हैं तो हमारे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि आती है, क्योंकि चावल चंद्रदेव का प्रतीक होते हैं, हल्दी भगवान सूर्यदेव का भी प्रतीक होती है और इलायची भगवान गणेश जी का प्रतीक होती है, जो कि हमारे घर में धन के द्वार खोलती है, जो कि गणेश जी अपने साथ माता लक्ष्मी जी को लेकर के आते हैं और लक्ष्मी जी को भी अत्यधिक प्रिय है। तो 11 चावल के दाने, 1 चुटकी हल्दी और 1 से 2 इलायची इसी जल के पात्र में मिला करके माता तुलसी जी के वृक्ष के समीप जाएंगे। संध्या काल के समय पे भी जल समर्पित कर सकते हैं या फिर चाहे तो सुबह के समय पे भी आप इस कार्य को करते हुए जल समर्पित करके आ सकते हैं। कि यदि आप केवल इतना मात्र भी करते हैं तो आपको विशेष रूप से धन की अनुकंपा कृपा प्रदान होनी प्राप्ति होती है और आपके घर में, आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति तेज वृद्धि सभी चीजों की प्राप्ति होती है। तो विशेष रूप से इन उपायों करिएगा, चाहे वह बेलपत्री वाला हो, पहला उपाय जिसमें कि आप सभी को 3 दीपक लगाना है। ये 3 दीपक वाला उपाय तो आप किसी भी तिथि पर कर सकते हैं, जैसे कि आपको बताया गया था कि एकादशी, मासिक शिवरात्रि, अमावस्या तिथि, नवमी तिथि, इन सभी तिथियों पर आप ये 3 दीपक वाला उपाय तो कर ही सकते हैं। बाकी जो बचे विशेष उपाय हैं तो वह गुरुवार और शुक्रवार को करेंगे या फिर सोमवार और रविवार को करेंगे। तो जरूर रूप से करिएगा। पितृपक्ष का बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण अवसर चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है। अपने पितरों के निमित्त उनको याद करते हुए, पितरों को खुश करके अपने जीवन से हर प्रकार से पितरों से जुड़ी हुई परेशानियों को दूर करते हुए, पितरों की कृपा पाते हुए, पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से ही आप सभी के छोटे छोटे उपाय बहुत ही सरल और सहज रूप से बताए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी को उपाय अच्छे समझ में आए होंगे। यदि कुछ प्रश्न हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। साथ ही साथ आप वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।